नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी उत्तराखंड ज़िला सीरीज़, जिसमें हमने हरिद्वार और पिथौरागढ़ ज़िला कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे बागेश्वर ज़िला। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए तीर्थराज, बी अग्नितीर्थ, सी उत्तर का वाराणसी, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है डी ये सभी। बागेश्वर को तीर्थराज, अग्नितीर्थ और उत्तर का वाराणसी तीनों नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस राजा ने करवाया था? ऑप्शंस हैं ए भारती चंद, बी लक्ष्मी चंद, सी बाज बहादुर चंद, डी बालो कल्याण चंद। इसका जो सही आंसर है वो है बी लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुली बेगार कुप्रथा का कब समाप्त हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1870, बी 1916, सी 1921, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी 1921। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे, जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं और हरगोविंद पंत जी हैं, उनके सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर को सरयू नदी में बहाया और सरयू नदी के तट पर 1921 में इस प्रथा को समाप्त किया। आइए इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। बुद्धि बल्लभ पंत के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। जो अगला ऑप्शन है वो है 1916। 1916 में नैनीताल में जो कुमाऊं कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1968 में, बी 1976 में, सी 1978 में, डी 1997 में। इसका जो सही आंसर है वो है ए 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन हुआ था। इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। 1976 में जो बागेश्वर है उसको एक परगना का रूप दिया गया। 1976 में अल्मोड़ा ज़िले के एक परगने के रूप में इसको विकसित किया गया। और 1974 में बागेश्वर को अल्मोड़ा की एक तहसील बनाया गया। और अगला जो है 1997 है, 18 सितंबर 1997 को जो बागेश्वर ज़िला है उसको अल्मोड़े से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, राज्य का सबसे कम नगरीय आबादी वाला ज़िला कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए रुद्रप्रयाग, बी चंपावत, सी हरिद्वार, डी बागेश्वर। इसका जो सही आंसर है वो है डी बागेश्वर। जो बागेश्वर में जो नगरीय आबादी है वो है 3.5% और ये नगर में निवास करती है। बाकी जो 96.5% है ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो राज्य में सबसे कम है। और जो बागेश्वर ज़िले का लिंगानुपात है वो है 1090 और बागेश्वर जनपद की जो दशकी वृद्धि दर है वो है 4.18%। ये हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शंस हैं ए सरमुल झुंडी, बी पहाड़ पानी, सी धार पानी धार, डी डेवरा श्रेणी। इसका जो सही आंसर है वो है सी धार पानी धार। ये कौसानी में है, यहाँ से कोसी नदी का उद्गम होता है। और जो कोसी नदी की कुल लंबाई है वो है 168 किलोमीटर और ये नदी बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। और उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से ये यूपी में प्रवेश करती है। और ये रामगंगा की सहायक नदी है। जो कोसी नदी है वो रामगंगा की सहायक नदी है। इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। जो सरमुल झुंडी है यहाँ से सरयू नदी का उद्गम होता है। सरयू नदी का उद्गम सरमुल झुंडी से होता है। और जो इसके दूसरा ऑप्शन है पहाड़ पानी, जो गौला नदी है, गौला नदी का उद्गम नैनीताल के पहाड़ पानी से होता है।
और डेबरा श्रेणी से गोमती नदी का उद्गम होता है। जो गोमती नदी है, सरयू नदी की एक सहायक नदी है ये, इसका उद्गम डेबरा श्रेणी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए काली नदी, बी गोमती नदी, सी रामगंगा नदी, डी सरयू नदी। इसका जो सही आंसर है वो है डी सरयू नदी। सरयू नदी को कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। और जो सरयू नदी की जो लेंथ है वो है 146 किलोमीटर। और ये काली नदी की एक सहायक नदी है। जो सरयू नदी है काली नदी से पंचेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। पंचेश्वर नामक स्थान पर ये काली नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है? ऑप्शंस हैं ए ए पिंडारी ग्लेशियर, बी पिनौरा ग्लेशियर, सी काफनी ग्लेशियर, डी मैक्तोली ग्लेशियर। इसका जो सही आंसर है वो है बी पिनौरा ग्लेशियर। पिनौरा ग्लेशियर जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये ए पिंडारी ग्लेशियर है ये राज्य का दूसरा सबसे सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर ये पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जनपद में फैला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कुंड बागेश्वर में नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सूरज कुंड, बी अग्निकुंड, सी तप्त कुंड, डी देवी कुंड। इसका जो सही आंसर है वो है सी तप्त कुंड। जो तप्त कुंड है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके पास में है। ये बद्रीनाथ के पास में तप्त कुंड है। और जो ये है ये गर्म कुंड है, गर्म पानी का कुंड है तप्त कुंड। और जो बाकी सूरज कुंड, अग्निकुंड और देवी कुंड हैं ये तीनों ही बागेश्वर जिले में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ट्रेल पास दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बागेश्वर और चमोली, बी बागेश्वर और पिथौरागढ़, सी बागेश्वर और अल्मोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बी बागेश्वर और पिथौरागढ़। जो ट्रेल पास दर्रा है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। इसकी खोज 1830 में जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे सर जॉर्ज विलियम ट्रेल, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ट्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई, ट्रेल पास दर्रे की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, कुमाऊं का गहना कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए गरुड़, बी बैजनाथ, सी कौसानी, डी कांडा। इसका जो सही आंसर है वो है सी कौसानी। कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है। और कौसानी जो है वो गोमती और गरुड़ नदी है, गोमती और गरुड़ नदी के बीच में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे कुमाऊं का गहना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, कोट भ्रामरी देवी किनकी अधिष्ठात्री देवी थी? तो ऑप्शंस हैं ए चंदों की, बी कत्यूरियों की, सी पंवारों की, डी सकों की। जो इसका आंसर है वो है बी कत्यूरियों की एक अधिष्ठात्री देवी थी कोट भ्रामरी देवी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरायणी मेले का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शंस हैं ए अल्मोड़ा गजेटियर, बी कुमाऊं का इतिहास, सी हिमालयन ट्रेवल्स, डी होली हिमालय। इसका जो सही आंसर है वो है डी होली हिमालय। जो होली हिमालय है वो 1905 में सर सैरमन ओकले ने लिखी थी होली हिमालय। आइए इनके बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। जो अल्मोड़ा गजेटियर्स है वो एच जी वॉल्टर ने 1928 में लिखी थी। और कुमाऊं का इतिहास बी डी पांडे जी ने 1937 में लिखी थी। आजकल आयोग डेट भी पूछ रहा है, ईयर भी पूछ दे रहा है कब लिखी थी, तो ये आप इनको याद करिए। और जो हिमालयन ट्रेवल्स है वो जोत सिंह नेगी जी ने 1920 में लिखी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कत्यूरियों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? जो कत्यूरी थे उनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शंस हैं ए कार्तिकेयपुर, बी अल्मोड़ा, सी बैजनाथ, डी चंपावत। इसका जो सही आंसर है वो है सी बैजनाथ। और जो
इसके दूसरे ऑप्शंस हैं, देखते हैं उनको। जो ए है कार्तिकेयपुर, ये जोशीमठ के दक्षिण में स्थित है। ये कत्यूरी की पहली राजधानी थी, ये फर्स्ट राजधानी थी कार्तिकेयपुर। और जो सेकंड है वो है बैजनाथ, ये बागेश्वर में है और ये चमोली में। और जो अल्मोड़ा है वो चंदों की राजधानी थी और चंपावत चंदों की पहली राजधानी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? आइए इसके ऑप्शंस देख। ए है मोहन सिंह मेहता, बी बद्रीदत्त पांडे, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी विक्टर मोहन जोशी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, मोहन सिंह मेहता जी जो हैं वो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। आइए इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। जो बी बद्रीदत्त पांडे हैं, ये इन्होंने 1937 में कुमाऊँ का इतिहास लिखी थी और इन्हें कुमाऊँ केसरी कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। और ये भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो है खूट, अल्मोड़ा में स्थित है। और जो अगला है विक्टर मोहन जोशी, ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा नौला बागेश्वर में है? ऑप्शंस हैं, ए सुनारी नौला, बी सेवानाव नौला, सी जानवी नौला, डी कटकू नौला। इसका जो सही आंसर है वो है बी सेवानाव नौला, जो है वो है बागेश्वर में। बाकी जो दूसरे नौले हैं उनको देखते हैं। सुनारी नौला ये अल्मोड़ा में स्थित है और जानवी नौला ये गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है और कटकू नौला भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1975, बी 1977, सी 1982, डी 1986। इसका जो सही आंसर है वो है बी 1977। 1977 में मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना बागेश्वर में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपकोट में भूकंप कब आया था? ऑप्शंस हैं, ए 27 जून 1960, बी 27 जुलाई 1964, सी 27 जून 1965, डी 27 जुलाई 1966। इसका जो सही आंसर है वो है डी 27 जुलाई 1966। ये जो भूकंप है वो रिएक्टर स्केल पर 6.33 रिएक्टर का आया था और इसमें बागेश्वर में बहुत क्षति हुई थी, कपकोट में बहुत क्षति हुई थी इसमें, इस भूकंप से। अगला क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं, ए 1935, बी 1937, सी 1941, डी 1944। इसका जो सही आंसर है वो है सी 1941। 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो गांधी जी की शिष्या थी सरला बहन, उनके द्वारा की गई थी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, ए कौसानी, बी काफलीगैर, सी मंडल सेरा, डी धर्मगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है ए कौसानी। कौसानी में जो सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म स्थान है, जो उनका घर है, उसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। और सुमित्रानंद पंत जी के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। जो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म था वो हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को और इनको 1960 में कला व बोड़ा चाँद के लिए 1960 में कला व बोड़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1968 में इन्हें इनकी जो रचना थी चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यह
एक पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।